हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसी वस्तु, चीज़ या आकृति को कुछ भागों में बांट दिया जाता है और वो उसका जो प्रत्येक भाग को दर्शाने के लिए हम जिस संख्यात्मक रूप में उसके भाग को लिखते हैं उसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। डिस्प्ले पर ये सर्किल बना हुआ है। ये सर्किल है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ से 3 पार्ट्स में सर्किल के 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसका जो है 2 पार्ट्स है वो है कलर है। तो इसका जो हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके जो कलर पार्ट्स है वो है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर 2 है वो है जो कि टोटल जो पार्ट्स है वो कलर है वो है, और 3 है जिसमें टोटल जो सर्किल में कितने पार्ट्स है वो है। ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली संख्या है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है डिनोमिनेटर। और देख सकते हैं फ्रैक्शन का एग्जाम्पल इस वाले में देख सकते हो। फर्स्ट वाले में जो सर्किल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका फ्रैक्शन है 1/2, जिसका 1 पार्ट्स कलर है 2 पार्ट्स में, आउट ऑफ 2 पार्ट्स। सेकेंड में है 2 पार्ट्स कलर है, टोटल 4 पार्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको न्यूमरेटर बता दिए और डिनोमिनेटर बता दिए। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरीके से, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले समझ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इसमें न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 5। यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है। अब हम समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें पहले तो कंप्लीट होता है और कंप्लीट के अलावा और जो फ्रैक्शन होते हैं उसे जिस रूप में लिखा जाता है उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि 3 रोटी है हमारे पास और 3 रोटी को 2 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो पहले तो एक एक मिल जाएगा दोनों को। उसके बाद ये थर्ड वाली रोटी है, इसको बांटने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसमें से हो गया हाफ प्रत्येक को मिलेगा। तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, तो वो है तो प्रत्येक को जो मिलेगा उस हिस्से के लिखेंगे 1.5। जो इतने पार्ट्स है वो प्रत्येक को मिलेगा 1.5। तो इसमें से 1 है वो कंप्लीट है और जो हाफ है वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट का ही हाफ हिस्सा दिया गया है। तो इसे ही कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये है 2.5। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें से 2 है वो कंप्लीट है और वो हाफ है वो कंप्लीट नहीं है। इसको देख सकते हैं, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल है।
उम्मीद है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जो सर्किल बना हुआ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में इसका जो हाफ पार्ट्स है वो कलर है। अब इसको यदि हम फिर से और डिवाइड कर देते हैं समान पार्ट्स में, तो ये जिसका जो टोटल पार्ट्स का जो कलर वाले पार्ट्स है वो ही हाफ ही रहेगा टोटल्स का, बट इसका जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पहले था 1/2 था, इसके बाद जो हो गया वो है 2/4। देख सकते हैं ये फर्स्ट है जिसमें है 1/2 और 2/4। इसमें जो ना तो शेप चेंज किया गया है ना ही उसके कलर पार्ट्स चेंज किया गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो है कलर पार्ट्स जो है या टोटल जो शेप है उसे और बांट दिया गया है, तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल के माध्यम से। पहले देख सकते हैं कि इसमें टोटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो है 1/2। अब इसको यहाँ से फिर से डिवाइड करके टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रत्येक का हो गया ये 1/4। लेकिन हम यदि यहाँ से देखेंगे भले ही 1/4 है, लेकिन ये टोटल इधर वाला हिस्सा ये हाफ है, इधर अनदर हाफ है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं इसको और डिवाइड कर दिया गया है और भागों में बांट दिया गया है ये हाफ, तो ये हो गया दर्शा रहा है वो 1/8। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होता है जिसमें जो डिवाइड किए जाते हैं उसी को और कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका 1/2, 2/4, 4/8। एक बार पुनः बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यह होता है कि जो टोटल जो पार्ट्स होते हैं उसी में से उसे और डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है वही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट में देखेंगे कि ये यहाँ से पहले तो टोटल 2 पार्ट्स में था, इसके बाद इसी में से फिर से डिवाइड कर दिया गया, फिर और डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ से कलर्स वाले पार्ट्स में देखेंगे तो इसमें टोटल पार्ट्स जो कलर हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का सभी में सेम ही है, तो ये है 1/2 ही आएगा। लेकिन इसको चूँकि उसको और डिवाइड कर दिया गया है इस वजह से इसका हो गया टोटल करके, तो ये हो गया 1/4 हो गया। फिर इसे में उसी का और छोटा छोटा कर दिया और छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो ये हो गया 1/8। उम्मीद है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसको संख्यात्मक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/4, और क्या हो सकता है 3/6, 4/8। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखेंगे कि यदि हम इसको डिवाइड करेंगे अन्य सभी संख्या को, तो ये प्रारंभ में जो आया था 1/2 उतना ही आ रहा है कि नहीं। इसको देख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 1 आएगा, फिर नीचे को डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को तो 1, और ये नीचे वाली संख्या हो जाएगा तो 1/2, ये भी आ गया है। इसको देख सकते 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसमें सभी आ रहा है 1/2। इट मीन्स ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।